तसव्वुर करें कि आप एक भारी और ठोस ईंटों की दीवार पर टेनिस बॉल फेंकते हैं। आपको यही लगेगा ना कि वो टकरा कर वापस आएगी। लेकिन क्या हो अगर वो बॉल इन ठोस ईंटों के आर पार गुजर जाए, या क्या हो अगर वो बॉल एक ही वक्त में दीवार के दोनों तरफ मौजूद हो। हमारी आम जिंदगी में ये सब किसी जादू जैसा लगता है, लेकिन क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में ऐसा हर वक्त होता है। और यही से एक गहरा राज खुलता है जब आप सूरह फातिर की वो आयत पढ़ते हैं जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उसने आसमान और ज़मीन को थाम रखा है ताकि वो हट हट ना जाए। तो आज आपको इस आयत का एक ऐसा चौंका देने वाला साइंसी मतलब समझ आएगा जो आपके होश उड़ा देगा। कुरान मजीद बार बार अल गैब यानी अनदेखी दुनिया का जिक्र करता है। तो क्या इस कायनात में वाकई ऐसी चीज़ें और ताकतें मौजूद हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, और क्या वो इसी गैब का हिस्सा हैं? और जब कुरान करीम इस दुनिया को मताउल गुरूर यानी धोखे का सामान कहता है, तो क्या ये महज एक इस्तिआरा, एक मेटाफर है, या ये कायनात साइंसी और हकीकी लिहाज से भी वाकई एक धोखा, एक इल्यूजन है? गौर व फिक्र सीरीज़ की आने वाली चंद एक साथ में हम क्वांटम की एक ऐसी अजीब और पुरस्कार दुनिया में चलेंगे जो आपकी सोच को बदल कर रख देगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सुफियान और आप देख रहे हैं गौर व फिक्र सीरीज़ की किस्त नंबर 85। इस हैरान कुन सच्चाई को समझने के लिए हमें सबसे पहले एक बुनियादी बात समझनी होगी। क्वांटम फिजिक्स दरअसल कायनात को उसकी सबसे छोटी सतह पर खोजने का नाम है, यानी उन ज़र्रात को देखना जो रेत के एक ज़र्रे से भी लाखों गुना छोटे हैं। जब साइंसदानों ने माइक्रोस्कोप के ज़रिए इस इंतहाई छोटी दुनिया में झांका तो उन्होंने एक ऐसी सच्चाई दरियाफ्त की जिसने फिजिक्स की बुनियादें हिलाकर रख दी। उन्होंने देखा कि हमारी कायनात एक नहीं बल्कि दो बिल्कुल मुख्तलिफ उसूलों रूल बुक्स पर चलती है। पहली रूल बुक वो है जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं, यानी कशिश शकल ग्रेविटी हमें ज़मीन पर खड़ा रखती है। सेब दरख्तों से गिरते हैं और सियारे सूरज के गिर्द अपने तयशुदा रास्तों पर बड़े सुकून से घूमते हैं। यह है वो दुनिया जो हमारी समझ में आती है। लेकिन दूसरी रूल बुक यानी क्वांटम की दुनिया के कवानीन पागल कर देने वाले हैं। एटम से भी छोटी सब एटॉमिक सतह पर जाने के बाद पुराने सारे साइंसी कवानीन टूट जाते हैं। यहाँ ज़र्रात यानी पार्टिकल्स दीवारों के आर पार गुजर सकते हैं। वो जादू की तरह एक ही वक्त में दो मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद हो सकते हैं। और सबसे हैरान कुन बात, वो अचानक खला से ज़ाहिर हो सकते हैं और वापस गायब हो सकते हैं। ये हमारी आम दुनिया की तरह ठोस चीज़ों की दुनिया नहीं है। ये मुकम्मल अफरा तफरी, खालिस तवानाई और एक ऐसे राज की दुनिया है जो हमारे आम अकल से बिल्कुल बाहर है। ज़रा अपने हाथ को देखिए। आप अपने सामने रखी मेज़ पर अपनी उंगलियों से दस्तक दें। ये आपको कैसी महसूस होती है? बिल्कुल ठोस, सॉलिड, मजबूत और हकीकी। हमारी आम अकल हमें ये बताती है कि ये दुनिया ठोस चीज़ों से बनी है, ऐसे छोटे और ना टूटने वाले ब्लॉक्स जो मिलकर हर चीज़ बनाते हैं। अगर आप दुनिया में किसी से भी पूछें कि ये मेज़ किस चीज़ से बनी है, तो वो फ़ौरन बताएंगे कि ये छोटे छोटे ज़र्रात से बनी है जिन्हें हम एटम्स कहते हैं। और अगर आप इनसे पूछें कि एटम कैसा दिखता है, तो वो आपको एक छोटे से निज़ाम शमसी यानी सोलर सिस्टम की तस्वीर बनाकर दिखाएंगे जिसके दरमियान में एक ठोस मरकज़ यानी न्यूक्लियस है और इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, छोटी छोटी गेंदों की तरह। हम सब ने स्कूल की किताबों में यही तस्वीर देखी है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि वो तस्वीर मुकम्मल तौर पर गलत है? और क्या हो अगर मैं इससे भी एक कदम आगे बढ़कर आपसे एक और अजीब बात कहूं? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में आज तक किसी भी चीज़ को सच में नहीं छुआ, नहीं टच किया? जी हाँ, बिल्कुल किसी भी चीज़ को नहीं। क्या आप मेरा यकीन करेंगे? मुझे मालूम है आप फ़ौरन कहेंगे नहीं, ये कैसे हो सकता है, मैं तो अभी इस मेज़ को छू रहा था, टच कर रहा था। लेकिन क्वांटम फिजिक्स की हकीकत ये है कि आपने अपनी हकीकी ज़िंदगी में वाकई कभी किसी चीज़ को टच तक नहीं किया, छुआ तक नहीं। और इसकी वजह यह है कि ये दुनिया वैसी है ही नहीं जैसी हमें नज़र आती है।
क्या हो अगर हर वो चीज़ जिसे आपने आज तक छुआ है, हर तारा जो आपने आसमान पर देखा है और यहाँ तक कि आपका अपना जिस्म दरअसल ठोस ज़र्रात से बना ही ना हो? क्या हो अगर एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स और रोशनी दरअसल किसी बहुत ही गहरी और पुरस्कार चीज़ की तरफ नज़र आने वाली लहरें हों, रिपल्स हो? आज के इस सफ़र में हम इस मादी दुनिया के ठोस होने के धोखे, इल्यूजन को बेनकाब करने वाले हैं। कुरान मजीद हमसे बार बार मुतालबा करता है कि हम ज़ाहिरी सतह से आगे देखें और गहराई से गौर करें, आसमान और ज़मीन कैसे बनाए गए हैं। आज हम कायनात की इतनी गहराई में जाएंगे जहाँ तक फ़िज़िक्स के कवानीन हमें जाने की इजाज़त देंगे, क्योंकि जदीद फ़िज़िक्स ने एक चौंका देने वाली सच्चाई को बेनकाब किया है। हकीकत की असल बुनियाद यानी मादा, मैटर है ही नहीं, बल्कि ये फील्ड्स हैं, खामोश नज़र ना आने वाली फील्ड्स जो कायनात के हर कोने में फैली हुई हैं। और एक बार जब आप समझ जाते हैं कि इसका असल मतलब क्या है, तो हमारी दुनिया की ये हैरान कुन साइंसी हकीकत, खुदा की हकीकत और डिवाइन रियलिटी के साथ बिल्कुल एक हो जाती है। हकीकत की सबसे गहरी तह को समझने के लिए हमें सबसे पहले वो सब भुलाना होगा जो हमारी आंखें हमें दिखाती है। आइए वापस उसी एटम की तरफ चलते हैं। हमें बचपन से सिखाया गया है कि मादा इन एटम से बना है और एटम्स ही इस कायनात की बुनियादी ईंटें यानी बिल्डिंग ब्लॉक्स है। लेकिन जब क्वांटम फिजिक्स के माहिरीन ने एटम के अंदर झांक कर देखा तो उन्हें वहाँ कोई ठोस ब्लॉक्स नहीं मिले। उन्हें वहाँ एक वीराना मिला, एक बिल्कुल खाली दुनिया। इसे ऐसे समझे, अगर आप एक हाइड्रोजन एटम लें, एक एटम, और इसके मरकज़ में यानी न्यूक्लियस को बड़ा करके एक फुटबॉल जितना कर दें और इसे एक बहुत बड़े मैदान के बीचों बीच रख दें, तो इसके गिर्द घूमने वाला इलेक्ट्रॉन इस फुटबॉल के बिल्कुल पास नहीं होगा। वो इलेक्ट्रॉन इस फुटबॉल से कई किलोमीटर दूर चक्कर लगाता हुआ एक धुंधला सा बादल होगा। इस फुटबॉल और कई किलोमीटर दूर घूमते हुए इस इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो कुछ भी है वो सिर्फ और सिर्फ खाली जगह है। और याद है, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि आपने ज़िंदगी में आज तक सच में किसी चीज़ को नहीं छुआ। इसकी असल साइंसी वजह यही है। किसी भी चीज़ का 99.99% हिस्सा वज़न या मास इसके बिल्कुल बीच में यानी इस न्यूक्लियस के अंदर होता है। लेकिन जब आप किसी चीज़ को छूने की कोशिश करते हैं तो आप कभी भी उसके असल मास यानी न्यूक्लियस तक नहीं पहुंचते। आपका हाथ बहुत दूर बाहर मौजूद इन इलेक्ट्रॉन्स की हद ही पर रुक जाता है। और हैरत की बात यह है कि इन इलेक्ट्रॉन्स का अपना मास ना होने के बराबर है, नेग्लिजिबल है। यानी जिसे आप छूना कहते हैं वो बस आपके हाथ के इलेक्ट्रॉन्स और मेज़ के इलेक्ट्रॉन्स के एक दूसरे को दूर धकेलना यानी रिपेल करना है। आप असल मादे यानी न्यूक्लियस तक तो कभी पहुंचे ही नहीं। आपने आज तक सिर्फ खाली जगह और फील्ड्स की मज़ाहमत को महसूस किया है। ज़रा तसव्वुर करें कि अगर आप किसी तरह एक जादुई बटन दबाकर ज़मीन पर मौजूद तमाम इंसानों, जी हाँ, हम 8 अरब लोगों को एटम्स में से ये सारी की सारी खाली जगह निकाल दें, तो क्या होगा? पूरी इंसानियत फ़ौरन सुकड़ कर सिर्फ एक शुगर क्यूब के बराबर रह जाएगी। और हैरत की बात यह है कि इस एक छोटे से क्यूब का वज़न 8 अरब इंसानों के कुल वज़न के बराबर ही होगा तकरीबन, क्योंकि हमने सिर्फ खाली जगह निकाली है। असल मास न्यूक्लियस अब भी वहीं इस क्यूब के अंदर सख्ती से पैक है। एक शुगर क्यूब में तमाम आबादी। ज़रा इस बात पर गौर करें। आप, मैं, ये पहाड़, ये समंदर, ये पूरी ज़मीन मादी और जिस्मानी लिहाज से हम तकरीबन मुकम्मल तौर पर खाली हैं। कुरान मजीद हमें बार बार याद दिलाता है कि इस दुनिया की ज़िंदगी मताउल गुरूर है, यानी एक धोखे का सामान है, एक फ़रेब है। सूरह हदीद आयत नंबर 20। हम अक्सर इसे सिर्फ रूहानी या फ़लसफ़ियाना मानों में लेते हैं, लेकिन हम क्वांटम फिज़िक्स हमें बताती है कि ये मादी लिहाज से भी बिल्कुल सच है। ये दुनिया जितनी ठोस और मुस्तकिल लगती है, हकीकत में ये वैसी बिल्कुल नहीं है। लेकिन कहानी यहाँ आकर मज़ीद अजीब हो जाती है। यहाँ हम एक बहुत बड़ी उलझन यानी पैराडॉक्स का शिकार हो जाते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि हमारा हाथ मेज़ के आर पार इसलिए नहीं गुजरता क्योंकि हमारे हाथ के इलेक्ट्रॉन्स मेज़ के इलेक्ट्रॉन्स को दूर धकेलते हैं, रिपेल करते हैं।
लेकिन ज़रा सोचें, अगर मेरा हाथ 99.99% खाली जगह है और जिस मैस को मैं छू रहा हूँ वो भी 99.99% खाली जगह है, और वो इलेक्ट्रॉन्स जो एक दूसरे को धकेल रहे हैं इसका अपना मास या वज़न तो है ही नहीं, तो फिर इतनी ज़बरदस्त और ठोस मुज़ाहमत, रेजिस्टेंस आखिर कहाँ से आ रही है? क्यों मुझे ये सॉलिड लगता है? अगर कायनात छोटी ठोस गेंदों के टकराने से नहीं बनी तो ये इलेक्ट्रॉन्स आखिर हैं क्या जो इतनी ताकत से एक दूसरे को रोक रहे हैं? ये दुनिया हमें इतनी हैरतअंगेज हद तक ठोस क्यों महसूस होती है? इस ज़बरदस्त रेजिस्टेंस और मज़ामत और ठोसपन का असल राज जानने के लिए हमें एक कदम और गहराई में जाना होगा। हमें क्वांटम फील्ड थ्योरी के अजीब, खूबसूरत और नज़र ना आने वाले निज़ाम में दाखिल होना पड़ेगा। जिन इलेक्ट्रॉन्स की हम बात कर रहे हैं, एक तवील अरसे तक साइंसदानों का मानना था कि ये इलेक्ट्रॉन्स और रोशनी के जो ज़र्रात होते हैं, फोटॉन्स, ऐसे ज़रात इस कायनात की सबसे आखिरी और गहरी तह हैं। लेकिन क्वांटम फील्ड थ्योरी, जो तारीख़ साइंस का एक कामयाब और सबसे ज़्यादा टेस्ट किए जाने वाला मॉडल है, वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ कहानी सुनाती है। इस थ्योरी के मुताबिक ज़र्रात यानी पार्टिकल्स हकीकत की आखिरी तह नहीं है। इसके बजाय ये कायनात नज़र न आने वाली हर जगह मौजूद फील्ड से भरी हुई है। एक पुरसुकून समंदर की सतह का तसव्वुर करें। ज़्यादातर वक्त पानी बिल्कुल हमवार नज़र आता है, शायद आपको इसके वजूद का एहसास भी ना हो। लेकिन फिर हवा का एक झोंका पानी से टकराता है, एक लहर उभरती है, लेकिन ये लहर कोई नई चीज़ नहीं है जो बाहर से समंदर में डाली गई हो। ये महज इस पानी के अंदर होने वाली एक हरकत, एक डिस्टरबेंस है। पानी तो पहले से वहाँ मौजूद था। फिजिसिस्ट अब ये मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स, क्वार्क्स, फोटॉन्स और फितरत के तमाम बुनियादी हिस्से बिल्कुल इसी तरह काम करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन कोई छोटी ठोस गोली नहीं है जो खाली खला में उड़ रही हो। इलेक्ट्रॉन दरअसल नज़र न आने वाली इलेक्ट्रॉन फील्ड के अंदर उभरने वाली एक लहर है। इसी तरह रोशनी का एक फोटॉन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की एक लहर है। आप कायनात में जहाँ भी जाएं, ये फील्ड पहले से वहाँ मौजूद हैं। यहाँ तक कि जिसे हम खाली जगह कहते हैं वो भी मुकम्मल तौर पर खाली नहीं, वो इन क्वांटम फील्ड्स का एक खामोश और पुरसुकून समंदर है। अचानक कायनात का सारा नक्शा ही बदल जाता है। आपको याद होगा सूरह बकरा के बिल्कुल आगाज़ में ही अल्लाह ताला ने हिदायत पाने वालों की सबसे पहली सिफ़त क्या बयान की थी? अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, वो जो गैब पर ईमान लाते हैं। सदियों तक मादी सोच रखने वाले लोग और खुदा का इनकार करने वाले एथियस्ट इस बात पर हंसते रहे और मज़हब का मजाक उड़ाते रहे कि जो चीज़ नज़र नहीं आती, जिसे आंख से देखा या हाथ से छुआ नहीं जा सकता, भला वो हकीकत कैसे हो सकती है? लेकिन ज़रा देखें कि जदीद साइंस आज किस चौंका देने वाले नतीजे पर पहुंची है। आज जिस बात पर वो हंसते थे वो एक वाज़े साइंसी हकीकत बनकर सामने आ गई है। आज साइंस खुद ये मानने पर मजबूर है कि इस पूरी कायनात की इमारत दरअसल इस गैब पर खड़ी है। ये वही सच्चाई है जिसे तारीख़ के चंद बड़े दिमागों ने सदियों पहले महसूस कर लिया था। कदीम चीनी फ़लसफ़ी कन्फ्यूशस ने अपनी किताब में लिखा था, किसी छुपी हुई चीज़ से ज़्यादा वाज़े कोई चीज़ नहीं। देयर इज़ नथिंग मोर विजिबल दैन वट यू कैन नॉट सी, देयर इज़ नथिंग मोर रियल दैन वट यू कैन नॉट सी। और बिल्कुल यही बात अजीम यूनानी फ़लसफ़ी अफलातून प्लेटो ने भी कही थी। ये नज़र आने वाली ज़ाहिरी दुनिया महज एक साया है, एक शैडो है, जबकि कायनात की असल हकीकत वो दुनिया है जो इन आंखों से नज़र ही नहीं आती। और आज की मॉडर्न क्वांटम फिज़िक्स बिल्कुल यही कह रही है। ये नज़र आने वाली कायनात ठोस चीज़ों से नहीं बनी, ये अनदेखी फील्ड से बनी है। यानी ज़ाहिरी दुनिया का सारा निज़ाम मुकम्मल तौर पर गैब यानी अनदेखी दुनिया के सहारे कायम है। आपने आज तक जिस चीज़ को भी जाना है वो बस इन नज़र न आने वाली फील्ड्स का बनाया हुआ एक खूबसूरत डिज़ाइन है। लेकिन ठहरे, अगर इलेक्ट्रॉन कोई ठोस चीज़ है ही नहीं और सब कुछ सिर्फ नज़र न आने वाली फील्ड्स का खेल है, तो फिर ये दुनिया हमें एक अनदेखी फील्ड जैसी महसूस क्यों नहीं होती? एक फील्ड दूसरी फील्ड को इतनी सख्ती से क्यों धकेलती है कि वो हमें पत्थर या लकड़ी की तरह ठोस महसूस होने लगती है? बुनियादी इसका जवाब बुनियादी कवानीन में छुपा है।
पहला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और दूसरा है पावली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पहला इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जैसा कि हमने पहले बात की, आपके हाथ और मेज के इलेक्ट्रॉन्स दोनों पर मनफी यानी नेगेटिव चार्ज है, बिल्कुल दो मैग्नेट्स की तरह। जैसे आप दो मैग्नेट्स लेते हैं उसकी तरह, जिनके एक जैसे सिरे आपस में मिलाए जाएं तो एक दूसरे को दूर धकेलते हैं, रिपेल करते हैं। लेकिन सिर्फ ये मैग्नेटिक चार्ज इतनी ज़बरदस्त मज़ाहमत पैदा नहीं कर सकता कि आपका हाथ लकड़ी से टकराकर, मेज से टकराकर रुक जाए। असल कहानी इससे भी ज़्यादा गहरी और अजीब है, और वो है पावली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसे रोज़मर्रा ज़िंदगी की एक बहुत सी सादा सी मिसाल से समझें। फ़र्ज़ करें आप किसी बस या ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं और आप अपनी मखसूस सीट पर बैठते हैं। उस बस का एक इंतहाई सख्त उसूल है, एक सीट पर सिर्फ एक ही इंसान बैठ सकता है। अब अगर बस भर जाए और कोई शख्स ज़बरदस्ती आए और बिल्कुल उसी सीट पर आप ही की जगह पर बैठने की कोशिश करें, तो आप क्या करेंगे? आप फ़ौरन उसे पीछे धकेलेंगे, आप भरपूर मज़ाहमत करेंगे और उसे अपनी जगह में घुसने नहीं देंगे। क्वांटम की दुनिया में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी कायनात में मखसूस नशिस्ते सीट्स या जगह बनी हुई हैं, जिन्हें साइंस की ज़ुबान में क्वांटम स्टेट्स कहा जाता है। और पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दरअसल इस कायनात का वो इंतहाई सख्त और ना टूटने वाला कानून है, जो इलेक्ट्रॉन से साफ कहता है कि एक सीट पर दो इलेक्ट्रॉन एक साथ कभी भी नहीं बैठ सकते। तो जब आप अपने हाथ को मेज़ पर दबाते हैं, तो दरअसल आपके हाथ की अनदेखी इलेक्ट्रॉन फील्ड मेज़ की इलेक्ट्रॉन फील्ड की पार्किंग स्पेस में घुसने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन ये कायनात इस बात की कतई इजाज़त नहीं देती। फील्ड शदीद मुज़ाहमत करती है, रेजिस्टेंस करती है। वो एक नाकाबिले तसव्वुर ताकत के साथ एक दूसरे को वापस धकेलती है। ये फील्ड्स एक ऐसी सख्त और पहले से तयशुदा हद यानी लिमिट की पाबंदी कर रही होती है, जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। और यहीं आकर साइंस एक बार फिर कुरान करीम के सामने सर झुका देती है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरह कमर आयत नंबर 49, बेशक हमने हर चीज़ को एक मुकर्ररा अंदाज़े कदर के साथ पैदा किया है। ये रियाजियाती कमाल, ये नज़र ना आने वाली हदें जो मादे को अपने ही अंदर गिरकर तबाह होने से रोकती हैं, दरअसल इस खुदाई अंदाज़े, इस डिवाइन मैयर और डिज़ाइन का हिस्सा है। हर एक की अपनी एक कदर है। जब ये फील्ड्स इन इलाही कवानीन के तहत एक दूसरे को ज़बरदस्त ताकत से वापस धकेलती है, तो आपका दिमाग इस क्वांटम मज़ाहमत, इस क्वांटम रेजिस्टेंस को एक एहसास, एक सेंसेशन में तर्जुमा कर देता है। और दिमाग के बनाए हुए इस एहसास को आप ठोसपन यानी सॉलिडिटी का नाम देते हैं कि ये मेज़ सॉलिड है। तो ज़रा सोचें, जिसे आप छूना या महसूस करना कहते हैं, वो असल में ठोस चीज़ों का आपस में टकराना है ही नहीं। आपके नीचे मौजूद कुर्सी, आपके कदमों के तले ज़मीन और आपके हाथ में मौजूद फ़ोन, ये सब चीज़ें सिर्फ इसलिए ठोस महसूस होती हैं क्योंकि ये नज़र ना आने वाली फील्ड्स इन इंतहाई बारीक मैथमेटिकल कवानीन की पाबंदी कर रही है, जिनका हुक्म उनके खालिक ने दिया है। ये मादी दुनिया वाकई एक शानदार, खूबसूरत और मुस्तकिल चलने वाला फ़रेब है, धोखा है, नज़र ना आने वाली ताकतों के टकराव का एक ऐसा डिज़ाइन जिसे हम मुकम्मल हकीकत समझ बैठे हैं। और बिल्कुल इसी मकाम पर आकर कुरान मजीद का वो अजीम दावा एक साइंसी हकीकत बनकर हमारे सामने खड़ा हो जाता है, वो मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, और ये दुनिया की ज़िंदगी धोखे के सामान के सिवा कुछ भी नहीं। यह एहसास, ये सच्चाई हमारी हकीकत को देखने के नज़रिए को हमेशा के लिए बदल कर रख देती है। अगर फील्ड्स हर जगह मौजूद हैं तो इसका मतलब है कि ये पूरी कायनात, पहाड़, समंदर, सियारे और अरबों कहकशाएं, ये सब एक ही जैसी नज़र ना आने वाली फील्ड्स में उठने वाली लहरों, रिपल्स का नतीजा है। क्वांटम फील्ड थ्योरी बहुत कामयाब रही है। साइंस ने इस मादी दुनिया के पीछे छुपे गैब का नक्शा तो कामयाबी से बना लिया है, लेकिन साइंस ये बताने के लिए बनाई गई है कि चीज़ें कैसे काम करती है। ये हमेशा इस बात का जवाब नहीं दे सकती कि ऐसा क्यों है। यहीं आकर साइंस एक बहुत बड़ी फ़लसफ़ियाना दीवार से टकरा जाती है।
हमने ये तो मान लिया कि नज़र आने वाली कायनात इन अनदेखी फील्ड से बनी है, लेकिन ये नज़रिया हमसे एक आखिरी और सबसे बड़ा सवाल पूछने का मुतालबा करता है। ये फील्ड आखिर मौजूद ही क्यों है? अगर पूरी नज़र ना आने वाली कायनात इन फील्ड की सतह पर पैदा होने वाली एक आर्जी लहर है, तो इन फील्ड्स को खुद किसने थाम रखा है? और सबसे बड़ा सवाल, इन फील्ड्स के इन खामोश और पुरसुकून समंदर में वो पहली लहर, फर्स्ट वेव, किसने पैदा की थी? वो पहली लहर जिसने इस पूरी कायनात को वजूद बख्शा, जिसे आज हम देखते हैं। ज़रा सोचें, अगर ये फील्ड्स एक सेकंड के करोड़वें हिस्से के लिए भी अपना काम करना छोड़ दें या बस एक लम्हे के लिए बंद हो जाएं, तो क्या होगा? ये पूरी मादी कायनात, ये ज़मीन, ये आसमान फौरन फना होकर अंधेरे में डूब जाएंगे। सब कुछ लम्हे भर में गायब हो जाएगा। अब ज़रा वीडियो के बिल्कुल शुरू में की गई मेरी उस बात को याद करें। मैंने सूरह फातिर का जिक्र किया था। आज जब आप कुरान की इस आयत को क्वांटम फिजिक्स के इस नज़रिए के साथ मिलाकर समझने की कोशिश करते हैं, तो इसका मतलब आपके रोंगटे खड़े कर देगा। सूरह फातिर आयत 41, बेशक अल्लाह ताला ही आसमानों और ज़मीन को थामे हुए है कि वो अपनी जगह से हट ना जाए, यानी फना ना हो जाए, और अगर वो हट जाएं तो इसके बाद उन्हें कोई भी नहीं थाम सकता। जब हम मादे के इस ठोस धोखे, इल्यूजन से बाहर निकलते हैं और हमें एहसास होता है कि कायनात किस कदर नज़ाकत से एक नज़र ना आने वाली तवाज़न पर खड़ी है, तब सच्चे दिल से गौर व फिक्र करने वाले हर इंसान की ज़ुबान से बेख्तियार निकलता है, वो रब कितना अजीम है, अल्लाह अकबर, जिसने इस नज़र ना आने वाले निज़ाम को लम्हा ब लम्हा थाम रखा है। अपनी अगली किस्त में हम इससे भी ज़्यादा गहराई में जाएंगे। हम इसी साइंसी फ्रेमवर्क को कुरान करीम की कायनाती साख्त के सामने रखेंगे। हम जानेंगे कि नूर, कुन फ़यकून, खुदाई इरादा और अलमीज़ान हतमी तवाज़न के तसव्वुरात को क्वांटम मैकेनिक्स की अजीब तरीन दरियाफ्तों से कैसे मिलता है। तब तक अगली बार जब आप अपने हाथ को देखें या किसी मेज़ को छुएं, तो ये बात याद रखें, कायनात ठोस चीज़ों से नहीं बनी, ये नज़र ना आने वाली फील्ड से बनी है। और जिस दुनिया को आप अब तक जानते थे, वो महज एक खूबसूरत पैटर्न है जो इन फील्ड्स ने मिलकर बनाया है, और इसे लम्हा ब लम्हा अल्लाह ताला के इरादे ने थाम रखा है। जाने से पहले एक इंतहाई अहम बात, बतौर इंसान हमारा इल्म महदूद है। ये तमाम साइंसी थ्योरीज और तहकीकात हमारी अब तक की समझ के मुताबिक है। कायनात का मुकम्मल, बेऐब और हकीकी इल्म सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास है। हम तो बस अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक इस कायनात में तदब्बुर, गौर व फिक्र करने की एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमारी तमाम इल्मी और बशरी कोताहियों को माफ़ फरमाए और हमें हमेशा सीधे रास्ते की हिदायत दे, आमीन। अगर आज के इस सफ़र ने वाकई आपकी सोच के दरवाज़े खोले हैं और हकीकत को देखने का आपका ज़ाविया बदला है, तो अब ये इल्म आपके पास एक अमानत है। यह आपकी ज़िम्मेदारी है कि इस हैरत अंगेज़ सच्चाई को सिर्फ अपने तक महदूद ना रखें, इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी इस फ़रेब, इस धोखे से निकलकर कायनात की असल हकीकत को पहचान सके। हमारे इस गौर व फिक्र के सफ़र का आप बाकायदा हिस्सा बने, हमारे साथ जुड़ें, ताकि हम मिलकर कायनात के इन छुपे हुए राज़ों और अपने खालिक की अजीम निशानियों को इसी तरह खोजते रहें। मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद सुफियान, और मिलते हैं गौर व फिक्र की अगली किस्त में एक नए राज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।